राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, इस वीडियो में पूर्णिमा व्रत के बारे में आप लोग को जानकारी देंगे। तो सबसे पहले जान लें कि पूर्णिमा व्रत कब पड़ रहा है। पूर्णिमा व्रत जो है वो 29 जून दिन सोमवार को पड़ रहा है। ये पूर्णिमा जो है ज्येष्ठ मास की बहुत ही खास होने वाली है। तो इस दिन भगवान श्री हरि नारायण सत्यनारायण भगवान की कथा करवाएं घर पे ब्राह्मण बुला के। यदि नहीं संभव है तो अपने से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले नियम जान लें कि इस पूर्णिमा के दिन हमें स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व है। तो किसी भी नदी सरोवर में यदि आप स्नान कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो घर पे गंगा जल डाल के काला तिल डाल के थोड़ा सा हल्दी जल में डाल के स्नान करिए और इसके बाद अपनी डेली रूटीन की पूजा करिए। तो सूर्य भगवान को जल तो देना ही देना है, तुलसी माता और श्री हरि नारायण भगवान विष्णु भगवान के केले के वृक्ष में विधि से पूजा करें। कच्चा दूध चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं। विष्णु भगवान के केले की जड़ में जितना हो सके आप उस दिन अच्छे से भगवान का पूजा पाठ, कुछ मीठा ज़रूर चढ़ाइए। पीपल पूजा करिए। ये जितने भी देव वृक्ष हैं ये भगवान श्री हरि नारायण की मतलब भक्ति का प्रतीक है। तो इसमें करने से इसमें भगवान नारायण का वास होता है, आपका जीवन सुधरेगा। पीपल जल में देने से, पीपल में यदि हम पूर्णिमा के दिन जल देते हैं तो हमारा गरीबी जो है वो दूर होती है। कोई भी संकट है, पितृ परेशानी है, तो पीपल में जल देने से आपका निवारण होगा। तो सबसे पहले हम जब भी पूजा प्रारंभ करें तो दीप अवश्य प्रज्वलित कर लें। फिर इसके बाद गणेश लक्ष्मी की पूजा करें, उसके बाद ही किसी देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान माता लक्ष्मी को स्नान करा लेंगे जल से, फिर पंचामृत से। और पंचामृत है ठीक है, नहीं तो आप सिर्फ मधु से भी, माता लक्ष्मी का घी से भी स्नान करा सकते हैं, या फिर थोड़ा सा जल में मीठा डाल के भी स्नान करा सकते हैं। ये ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा जो है ये बहुत ही खास है। इसमें यदि घर में लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम हैं, तो इन लोगों मतलब लड्डू गोपाल को उस दिन जलाभिषेक बहुत ज़्यादा मात्रा में करवाएं। जैसे कि लड्डू गोपाल को जलाभिषेक बहुत ही प्रिय है, तो उस दिन जगन्नाथ भगवान की भी रथ यात्रा निकलती है कि पूजा होता है जगन्नाथ भगवान की। तो उस दिन भगवान श्री हरि नारायण या लड्डू गोपाल हैं तो उनको जलाभिषेक ज़रूर करवाइए। और थोड़ा देर उनको जल में ऐसे ही जब स्नान कराएं थोड़ा देर उनको उसी में रख के, तब इसके बाद फिर निकाल के उनको पोंछ के फिर उनका मतलब पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए लड्डू गोपाल को भी स्नान करा दिया है। आप समर्थ के हिसाब से करिए जितना संभव हो सके। थोड़ा सा भी नहीं, ज़्यादा टाइम है तो थोड़ा देर के लिए उनको जल से जलाभिषेक करके फिर हटा लीजिए। और इसके बाद यदि पंचामृत है तो अच्छा ही है, और पंचामृत से स्नान विष्णु भगवान को बहुत ही प्रिय है। और घर में पंजीरी और पंचामृत ज़रूर बनाएं और भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुने। यदि ब्राह्मण बुला के पूजा करवा रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, यदि नहीं करवा पा रहे हैं तो अपने से भी कर सकते हैं। और भोलेनाथ की पूजा ज़रूर करिएगा। और शाम के टाइम जो है हमें भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करना है। और फिर जब चंद्रमा मतलब जब सबसे पहले उगता है, उगते हुए चंद्रमा को अर्घ देना बहुत ही प्रिय मतलब बहुत ही लाभप्रद है इस पूर्णिमा व्रत में। तो इसका मेन यही है कि हमें उगते हुए चंद्रमा को अर्घ देना, वो भी दूध से और उसमें काला तिल डाल के स्टील के पात्र में या चांदी के पात्र में, और जल भर के उसमें काला तिल डाल के अर्घ दें। घी का दीपक जलाएं और ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जाप करें और अर्घ दें। दूध उसमें काला तिल डाल के भी अर्घ दे सकते हैं। और उस दिन भगवान विष्णु भगवान की पूजा करने के बाद यदि कोई ब्राह्मण आपके घर पे आ जाए तो सबसे अच्छा है, और उनको भोजन ज़रूर करवाइए। नहीं आ रहे हैं तो आप दान निकाल दीजिए, इसे सीधा बोलते हैं, तो निकाल दीजिए। वस्त्र दान करिए, पैसे का दान करिए, अन्न का दान करिए, जो आपका समर्थ है उस हिसाब से आप दान पुण्य कर लीजिए पूर्णिमा के दिन। और कथा ज़रूर पढ़ना है, सत्यनारायण भगवान की कथा ज़रूर पढ़ेंगे। और यहाँ पे देखिए लड्डू गोपाल का स्नान हो चुका है, श्रृंगार हो गया है, थोड़ा थोड़ा श्रृंगार कर दे रहे हैं। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करते रहिए। पीपल पूजा में जब भी पीपल में जल दें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करके देंगे, उससे हमारी गरीबी का नाश होता है। और पूर्णिमा के व्रत करने से हमारे दाम्पत्य जीवन में भी खुशियाँ आती हैं। और श्री हरि नारायण को तुलसी पत्र या तुलसी की माला अत्यधिक प्रिय है, तो
हमें तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और यहाँ पे देखिए लड्डू गोपाल को मैंने थोड़ा छोटा सा माला बना के, इसके बाद सब जितने भी घर में देवी देवता हैं सबको स्नान करा लेंगे। भगवान विष्णु को जनेऊ ज़रूर चढ़ाइएगा, और चढ़ा दिया मैंने। इसके बाद फिर देखिए थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम, माता लक्ष्मी का दिन है तो उस दिन हमें हल्दी कुमकुम से माता रानी का मतलब टीका ज़रूर करना है, और उनके ऊपर थोड़ा सा हल्दी चढ़ाना भी है। और विष्णु भगवान को भी हल्दी चढ़ा सकते हैं आप। और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के बाद आप दिन में मतलब ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप, चाहे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे मंत्र जाप बराबर करते रहिएगा। और दीपक में थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, टीका लगा देंगे। दीपक की भी पूजा विधि से करना है। यदि आप कलश बैठाना चाहते हैं तो बैठा सकते हैं। मेरा तो डेली का रहता है, तो मतलब कलश पूर्णिमा के दिन ज़रूर स्थापित करती हूँ। और कलश से भी घर में बहुत मतलब सुरक्षा कवच एक तरह से रहता है कलश, उसको ज़रूर मतलब कलश ज़रूर रखना चाहिए पूर्णिमा के दिन। विष्णु भगवान का पूजा करने से पहले मतलब यदि हम कलश स्थापित कर रहे हैं तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे उस दिन जो है विष्णु भगवान की जो चीज़ें पसंद है, जैसे उनका पंजीरी है, पंचामृत है, लड्डू है, और वो सारा चीज़ का भोग लगाना चाहिए। शाम को व्रत जब हम खोलें तो खीर या फिर कोई मीठा जैसे आटे का हलवा या कुछ खा के ही अपना व्रत का उद्यापन करें। रात्रि में एक अन्न खाना, चाहे खीर चाहे आटा का हलवा, दो में से एक ही खाना। भगवान को विधि से भोग लगाइए, पूजा करिए। और सुबह के टाइम मतलब फलाहार रहेगा, रात्रि के टाइम जब अर्घ दे लेंगे उसके बाद हम भोजन कर सकते हैं। और इसमें कोई वो नहीं है। और भगवान को यहाँ पे मैंने फूल चढ़ा दिया है, और फूल माला जो भी है आपके घर में उसको चढ़ाइए। और पूर्णिमा के दिन हवन ज़रूर करिएगा। यदि ब्राह्मण कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं कर रहे हैं तो आप स्वयं से ही अपने घर में पूजा पाठ जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हवन ज़रूर कर लीजिएगा। और एक ये जो मतलब व्रत होता है पूर्णिमा का, ये अपने जैसे पति के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो यदि घर में बहुत ज़्यादा क्लेश है, पति पत्नी का बराबर लड़ाई झगड़ा है, और फिर यदि धन का भी अभाव है, तो आप पूर्णिमा व्रत करके देखिए, और इससे मन को जो है बहुत शांति मिलती है। भगवान भोलेनाथ का सोम जो है वो ग्रह जिसका खराब चलता है, वो ये व्रत यदि करे तो बहुत ही लाभ मिलता है। भगवान का प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे आप। मतलब मैंने यहाँ पे भोग लगा दिया ऐसे बस लड्डू और आम, आप जो भी लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। जैसे मेन तो पंजीरी और पंचामृत लड्डू होता है, लेकिन आपका जो समर्थ है, जो आपके प्रसाद मिल जाए आपको प्रसाद, वही चढ़ाइए। और भगवान का यहाँ पे मैंने आरती कर लिया है। कपूर और लौंग से आरती अपने घर में डेली का डेली ज़रूर करना चाहिए, उससे निगेटिव ऊर्जा जो है वो ख़त्म होती है। तो छोटी छोटी बातों का ध्यान करते हुए हमें पूजा पाठ करनी चाहिए। और जब भी हम पूजा करें तो आरती भगवान को मतलब ठंडा करके, वैसे पानी का आचमनी करके उसके बाद भगवान को आरती दें, फिर अपने ले लें। कुछ दक्षिणा ज़रूर निकालें भगवान के सामने डेली का, 5-10 जो भी आपका समर्थ है।